प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 10th राजू प्रकाशन जो मैथ बुक है, इसमें आपका जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, इसके अंतर्गत आपका जो प्रश्नावली 1.2 आपको दे रखे हैं, तो इसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 8 का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले के बहुत सारे प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। हर एक प्रश्न का हल वो भी डीप आपको समझाया जा रहा है। बस आपको एक काम करना है, चैनल का प्लेलिस्ट आपको ओपन करना है और वहां से जाके आप हर एक वीडियोस को देख सकते हो। तो भाई, प्रश्न नंबर 8 बोर्ड एग्जाम 2026 हो या और भी आपका ईयर हो, हर एक ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्रश्न नंबर 8। और भाई, ये पेपर में आता भी है। तो भाई, आज की क्लास में मैं मात्र आपको एक प्रश्न का हल मैं आपको समझाऊंगा और वो भी बहुत ही डीप समझाऊंगा। मुझे हड़बड़ी में इस प्रश्न का सलूशन नहीं देना है, आराम से समझेंगे। तो भाई, देर किस बात की है, क्लास को हम शुरू करता हूं। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये राजपूत सर का वादा है। हर एक प्रश्न का हल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपका सपना 100 में से 100 नंबर गणित में पाने का है, तो भाई बिल्कुल आप पाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ना है। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों में, आसपास छोटे भाई बहन में जरूर शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे। इतना काम हर एक बच्चे को करना है। तो भाई, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमसे कहता है, सिद्ध करो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया। ये सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय हैं और जब इन्हें सिद्ध करने को होता है, अक्सर बच्चा समझ नहीं पाता है। लेकिन भाई, आज बच्चा समझेगा, क्योंकि राजपूत सर आपको समझाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, मतलब किन्हें कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा मुझे बातों को बना के नहीं बोलना है, बस एक शब्द में आपको मैं समझा दूंगा एक ही बार में। रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी हो जो पूर्ण रूप से बाहर ना निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है और पूर्ण रूप से बाहर ना निकले, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सर कैसे? चलिए सर समझाएंगे आपको। मान लो रूट के अंदर 5 है, क्या 5 रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। रूट के अंदर 2, क्या रूट में 2 जो लिखा है 2 बाहर निकलेगा? निकलेगा, तो पॉइंट में निकलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हो और पूर्ण रूप से बाहर ना निकले,
बस ना निकले, इसी को ही बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर 5 हो गया, रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 7 हो गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जो रूट से बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकलती हैं, निकलेंगी तो पॉइंट में निकलेंगी, पॉइंट में नहीं निकालने का, पूर्ण रूप से निकालने का। क्या निकलेंगी? नहीं निकलेंगी। और जब नहीं निकलेंगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। बताओ, रूट के अंदर कोई संख्या अगर लिखी है, अगर वो पूर्ण रूप से अगर बाहर ना निकले, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं जो रूट के अंदर होती हैं। अगर रूट से बाहर अगर पूर्ण रूप से निकल आए तब तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। मान लो मैं 25 ले लेता हूं, 25 का 5 निकलेगा। मैं 49 ले लेता हूं तो 7 निकलेगा। मैं अगर 169 ले लेता हूं तो 13 आ जाएगा। अगर मैं 289 ले लेता हूं तो 17 आ जाएगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी बेटा जी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। बोलो, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और पूर्ण रूप से अगर बाहर नहीं निकलती है तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण रूप से अगर बाहर निकल आएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो भाई मुझे लगता है कि अपरिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, किन्हें कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई आज मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब जो टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं वो मुझे बेहतरीन पढ़ाने हैं। तो भाई यहां तक एकदम क्लियर है ना? ओके बेटा जी। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई इतना काम हर एक बच्चे को करना है। अगर आप चाहते हो कि सर हमारे लिए रेगुलर वीडियो लेकर आए तो। हालांकि मैं वीडियो तो लाऊंगा ही, क्योंकि राजीव प्रकाशन बुक जो नई है प्राइवेट वाली, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। पेपर हर साल इसी बुक से बनता है। 100 में से 100 नंबर का पेपर यहीं से आएगा। तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि रूट में अगर कोई संख्या है तो आप परिमेय कब कहेंगे, और जब रूट से बाहर आ जाए तो परिमेय कब कहेंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है? इस बात को मैं किनारे रखता हूं। अब बात आती है हमें प्रश्न नंबर 8 में करना क्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर आप इसे सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना √5 बराबर P/Q। एक, थोड़ा मैं हिंदी लिखूंगा। क्यों हिंदी क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई तरीका है। और भाई कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिएगा, हर एक पॉइंट में समझाऊंगा। अभी तक अगर आपने √5 अगर सिद्ध करने को अगर नहीं सीखा है तो आज सीखोगे। माना √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। ये बेटा जी मैं मान रहा हूं एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के क्या है? विपरीत है। बोलो, जहां जहां
P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। माना √5 बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, जहां P और Q से अभाज्य संख्याएं हैं। कॉमा Q नॉट इक्वल 0, अर्थात HCF P, Q बराबर 1। भाई इतनी हिंदी आपको लिख देनी है। बोलिए, अब बच्चा मार परेशान है। भाई आप परेशान हो, परेशान होने का नहीं। आपको √5 दे दे, √2 दे दे, √3 दे दे, √7 दे दे, अगर इनमें से अगर कोई भी संख्या अगर रूट में दे देता है, यानी रूट में कोई ऐसी संख्या दे दे जो बाहर पूर्ण रूप से ना निकले, ओनली रूट के अंदर पूर्ण रूप से बाहर ना निकले, तो अगर आपसे सिद्ध करने को कहेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, तो आपको यही तरीका लगाना है। अब मैं बात करता हूं मेन पॉइंट पर। हिंदी आपको लिखना होगा, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसका कुछ अपोजिट मानना होगा। ठीक है, और फिर कुछ इसमें ऐसे चीजें दिखानी पड़ेंगी कि ये सिद्ध हो जाए कि ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय। आ गई बात समझ में? तो मैंने हिंदी क्या लिखा है, माना √5 बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। बेटा परिमेय संख्याएं इसलिए है P बटा Q के बराबर मानते हैं क्योंकि पहले मानना पड़ेगा, और ये भी लिख दिया है जो दिए गए के विपरीत है, यानी दिया था उसका विपरीत मान लिया। जहां P और Q से अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि P और Q P के गुणे में एक मान सकते हैं, Q के गुणे में एक मान सकते हैं। अंश और हर में अगर कोई संख्या लिखी है और उसके गुणे में, यानी अंश और हर में अगर कोई संख्या है, यानी अंश में P है, हर में Q है, बोलो, या अंश और हर में कोई ऐसी संख्या हो जिसके गुणनखंड ना हो पाए, बोलो, और या फिर अंश और हर में जो संख्याएं हैं उनके गुणनखंड ना हो पाए, और जब गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो उनके गुणे में एक मान लेंगे, और अगर एक मान लेते हो तो ऊपर एक है नीचे एक है, तो भाई अगर ऊपर एक है नीचे एक है, इस प्रकार का जो प्रोसेस है उन्हें से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बताओ, बोलो, तभी यहां पे लिखा गया है P और Q से अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि P और Q ये ऐसी संख्याएं हम लोगों ने यहाँ पे मान रखा है कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। या तो मैं यूं कहूं P बराबर एक संख्या है, Q बराबर एक संख्या है, P के गुणे में Q के गुणे में एक, और इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब होता है मासा। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है? एक, तो एक लिख दो। अगर कोई भी दो संख्याएं हैं और उनके गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं तो उनका जो HCF होता है वो एक निकल के आता है। अगर HCF एक निकल के आ जाए तो ऐसी दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं?
सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं? बताओ, बोलिए। अब मत कहना कि सर आपको समझा नहीं पा रहे हैं। बेटा जी, आपको इतना समझ में आना चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? कोई दो संख्याएं हैं, बोलो बोलो, और उनका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने पर दोनों में कुछ मैच ना करे, और जब कुछ नहीं मैच करेगा तो भाई एक मैच करता है, ऐसी दो संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। बताइए, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, √5 बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, और P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि P और Q का जो गुणनखंड जब हम करूंगा तो एक ही मैच करेगा, क्योंकि P और Q के कोई गुणनखंड नहीं है, ऐसा हमने मान के चला है। और जब P और Q के कोई गुणनखंड नहीं है तो अगर हम इनका HCF निकालता हूं तो एक आएगा। अगर एक आ जाएगा तो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगा। मुझे लगता है कि ये हिंदी आपको समझ में आ गई। जो दिया होता उसका विपरीत मान लेते हैं, और ये लिखना जरूरी है। Q नॉट इक्वल 0 क्यों लिख देंगे? क्योंकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या है। बोलिए, अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। बोलो, शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, क्योंकि P का मान लो P बटा Q है, और Q नॉट इक्वल 0। तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों, Q का मान 0 नहीं हो सकता है, P का मान भले 0 हो, इसीलिए Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है। इसके बराबर P बटा Q माना है। तो अगर परिमेय संख्या माना है तो Q नॉट इक्वल 0 कर देंगे, क्योंकि Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। 0/1 हो सकता है, 0/5 हो सकता है, 0/3 हो सकता है, 5/0 नहीं हो सकता है, 6/0 नहीं हो सकता है। बताइए, आई होप कि आपको मेरी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। भाई, आज मैं हड़बड़ी में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहूंगा। ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस वीडियो को बेटा शेयर करना है, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं और वीडियो में दम है, कंटेंट में दम है, तब आपको इतना काम करना है। अगर आपको लगता है कंटेंट में दम नहीं है तो मत शेयर करिएगा, मत वीडियो को लाइक करिएगा, मत सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन भाई, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, तो भाई उन्हें जरूर शेयर करिएगा। तो फिलहाल यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। माना √5 बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, और P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये माना जाता है। Q नॉट इक्वल 0 है, और P और Q का HCF 1 आएगा। मुझे लगता है जितनी हिंदी लिखा हो पूरी की पूरी हिंदी याद भी हो गई होगी, और आपको बकायदा समझ में भी आ गया होगा कि ऐसा क्यों है। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझेंगे। अब मैं √5 बराबर P बटा Q को लिख लेता हूं। फिर आपको लिखना है, क्योंकि दिखाना है ना, प्रूफ देना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रूफ को देने के लिए इतना काम करना होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने, बोलो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये करना है। इसका ये मतलब होता है इधर होल आप स्क्वायर लगा देंगे, और बेटा जी इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका ये मतलब होता है इधर आपको होल आप स्क्वायर लगा देना, इधर भी लगा देना है। स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो केवल 5 बचेगा। ये वाला पावर P पर आएगा तो P स्क्वायर, ये पावर Q पर आएगा तो Q स्क्वायर।
फिर आपको क्या करना है, क्यू को ले जाना इधर, तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 5। बोलो यहां तक बातें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? भाई जो माना था उसको लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर होल हाफ स्क्वायर इधर भी होल हाफ स्क्वायर, रूट और पावर हट जाएगी, केवल 5 बचेगा, ये पावर पी पर आएगा तो पी स्क्वायर, ये पावर क्यू के ऊपर आएगा तो क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे, 5 के पास, और 5 आ जाएगा क्यू स्क्वायर के पास, तो बन गया क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। पी स्क्वायर ऊपर है 5 नीचे है, तो लिख देंगे जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉमा पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 कॉमा पी को भी विभाजित करेगा। ऐसी कंडीशन में देख सकते हो क्योंकि P का उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इतनी आपको हिंदी लिख देना है, क्योंकि P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। बोलो इसको मान लेंगे कथन ए। बोलो बताइए यहां तक समझ में आया होगा, यहां पे थोड़ा आपको समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। भाई ये सब प्रोसेस है सिद्ध करने का, इसका ये मतलब हुआ, दिमाग लगाइएगा, मैं ऊपर 5 की पावर 2 ले लूं और नीचे 5 है, तो बताओ 5 की पावर 2 का मतलब 25, नीचे 5 एकम 5 50 25 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो विभाजित है ना, इसीलिए लिखा गया है 5 जो है 5 स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अगर ये पावर ना लगी हो ऊपर वाली संख्या में, 5 एकम 5 5 एकम 5, भाई क्या विभाजित नहीं करेगा? करेगा। तब 5 कॉमा पी को भी विभाजित करेगा। जिस प्रकार से 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, उसी प्रकार से 5 कॉमा पी को भी विभाजित करेगा। बताओ ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। ऊपर 4 ले लो नीचे 2 ले लो, 2 दूने 4 कटेगा नहीं, ऊपर 25 ले लिया 5 से काटूंगा कटेगा नहीं, तो अगर नीचे वाली संख्या ऊपर अगर स्क्वायर अगर वाली संख्या है उसे अगर काट सकती है, तो नीचे वाली संख्या अगर मैं ऊपर स्क्वायर ना लगाऊं तब भी विभाजित करेगी। ये सब प्रोसेस है। ऐसी अगर ऐसा है 5 ही ये काम कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद आप क्या करोगे बोलिए? सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसी के आगे आपको फिर से लगाना है। कहां से लगाओगे? यहां से, ऊपर से नहीं लगाना है। अब आपको लिखना है, यहाँ पे एक हमें नया अक्षर मानना होगा। क्या मान लेते हैं देखिएगा, पुनः माना P बराबर 5, P बराबर में 5 M मान लेता हूं। देखिएगा मानने के बाद लिखेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको एक मान निकाल के दिखाया था और पता है क्या था वो मान, क्योंकि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, ये मैंने अभी आपको कहीं पे निकाला था।
उसी को वहां से यहाँ उतार लेना है और P बराबर जो 5m हमने माना है इसमें आपको रख देना है। तो P के स्थान पे क्या लिख दूं? 5m। बोलो, P बराबर 5m माने थे, ये उतारा गया ना, अभी जो मैंने कहीं पे करवाया था वहां से उतार लिया गया। P के स्थान पर 5m लिखोगे, पावर 2 था, पावर 2 लगा दो, नीचे 5। सॉल्व करो, ये वाला पावर 5 पर आएगा तो 25 बनेगा, m के ऊपर आएगा m स्क्वायर बनेगा, नीचे क्या है 5। बोलो अब क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 25 बनेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5m स्क्वायर। 5 को क्यू के नीचे लाओगे तो m स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 5। अब आपको सेम हिंदी वैसे ही आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे? 5 कॉमा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब 5 कॉमा क्यू को भी विभाजित करेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? बोलो बोलो, चूंकि क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसको कथन बी मान लेंगे। तो भाई सेम प्रोसेस है, पुनः माना P बराबर 5m मान लेते हैं, क्योंकि क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, ये मैंने कहीं पर सॉल्व करवाया था वहां से उतारा। क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, P के स्थान पे 5m लिख देंगे और ये वाला पावर 5 पर जाएगा तो 25 बन जाएगा, m पर आएगा लगा रहेगा, बटे में 5 तो है ही है, 5 एकम 5, 5 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ जाएगा। 5 बटे में आएगा तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 आ गया। जो हिंदी अभी P स्क्वायर के नीचे जब 5 था लिखी थी, वही हिंदी आपको फिर से लिख देना है। 5 कॉमा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 कॉमा क्यू को भी विभाजित करेगा, क्योंकि क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। बताइए क्यों करेगा, ये आपको पता है। अब आपको हिंदी इसी के आगे आपको लिख देना है। पहले वहां तक स्क्रीनशॉट लिया, कॉपी पर आपको पुनः से उतारना है ये यहां तक, फिर इसके आगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः कथन ए तथा कथन बी से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 के अतिरिक्त, सॉरी 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त 5 भी है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरमेय संख्या है। बोलिए, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, भाई यहां तक समझ में आया होगा। अतः कथन ए तथा कथन बी से स्पष्ट है कि रूट की, बोलो, अतः कथन ए तथा कथन बी से स्पष्ट है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 5 भी है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने माना था
कि P और Q का जो गुणनखंड है वो एक है, उभयनिष्ठ। लेकिन भाई क्या देखते हैं, सवाल को मान के लगा रहे होते हैं और देखते हैं कि एक के अतिरिक्त 5 भी आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। क्यों आ रहा है आपको पता है, एक के अतिरिक्त 5 भी है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है, हम लोगों ने ऊपर माना था कि ये परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न नंबर 8 का सलूशन था। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों से परेशान रहते हैं, मैं आपको सुझाव देता हूं भाई 5 नंबर का पेपर में ये आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले मेरे प्यारे बच्चे, 5 नंबर पक्के। तो भाई कॉपी पर इसे कर लीजिएगा। आज हम लोगों ने केवल प्रश्न नंबर 8 का ही हल समझा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा समझाए गए इस प्रश्न का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं आया है, वीडियो को बैक करो फिर देखो, बैक करो फिर देखो, आप जरूर समझ पाओगे। बस ये है, इस प्रश्न को जब सिद्ध किया जाता है तो पहले अपोजिट मानते हैं, फिर ये प्रोसेस रहता है और फिर हम लोग सिद्ध करने में कुछ ना कुछ फॉल्ट दिखा देते हैं, सिद्ध हो जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी है, अगर राजपूत सर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, अगर आपका मन करे तो। बाकी राजपूत सर तो आपको रेगुलर पढ़ाएंगे ही, पिछली वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में इसी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल लेकर। जय हिंद।